बेकाबू हलाकतों की तादाद 1,84,616 तक जा पहुंची। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 47,681, इटली में 25,085, स्पेन में 21,717, फ्रांस में 21,340, बरतानिया में 18,100, बेल्जियम में 6,262, ईरान में 5,391 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 224 तक पहुंच गई। 10,513 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,590 केस रिपोर्ट हुए। सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,445, बलूचिस्तान में 552, गिलगित बल्तिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 204, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 51 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दोनों रहनुमाओं में कोरोना से मुतालिक पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का कोरोना के मामले पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से अमरीका में कोरोना के बायस होने वाली अमवात पर अफसोस किया। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। मुआविरे खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं अब तक 69 अरब रुपए 57 लाख खानदानों में तकसीम किए जा चुके। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर हुआ है। काम ना मिलने से दिहाड़ीदार तबका खुराक खरीदने की इस्तात खो रहा है। करंतना मराकज़ में खुराक पहुँचाने के लिए लंगर ऑन व्हील प्रोग्राम शुरू किया गया है। वायरस के ये 4 महीने होने को है और हुकूमत ने बड़ा वक़्त ज़ाया किया और अब तक हुकूमत ने 25% लोगों को भी इमदाद नहीं पहुंचाई है और ख़ुद अभी डेटा जमा कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने अब तक 25% लोगों तक भी इमदाद नहीं पहुंचाई। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को टारगेट किया गया है। हुकूमत अभी तक डाटा जमा कर रही है। हुकूमत कोरोना वायरस से मुतालिक संजीदा इक़दाम करे। कोरोना के बायस फंसे ज़ायरीन और तबलीगी जमात के अरकान की वापसी पर अमल दरामद शुरू। वज़ारत दाखिला ने तमाम चीफ सेक्रेटरी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खुसूसी मरासला जारी कर दिया। यकुम रमज़ान से पहले तबलीगी जमात के कारकुनान की वापसी यकीनी बनाई जाए। वापसी के अमल में SOPs का ख्याल रखा जाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मरासले का मतलब सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी की CEC का इजलास आज तलब कर लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इजलास में कोरोना की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। अवाम को रिलीफ और इमदादी रकूम की फराहमी के अमल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। रावलपिंडी के जामे मस्जिद रोड से कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा शहरी निजी बैंक में मुलाजिम है। मरीज का चंद रोज पहले नमूना हासिल किया गया था। मुतासरा शहरी को महकमा सेहत की टीमों ने इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी मुंतकिल कर दिया। मुतासरा इलाका सील थाना रेस कोर्स के हेड कांस्टेबल में भी कोरोना की तस्दीक हो गई। शहर में मुतासरा मरीजों की तादाद 245 तक पहुँच गई।
नैब ने यूसुफ अब्बास की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर मिल्स के CEO रह चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ मिलकर यूसुफ अब्बास ने अरबों रुपए की करप्शन की। लाहौर हाईकोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत का 18 फरवरी का फैसला कलअदम करार देकर यूसुफ अब्बास की जमानत मनसूख की जाए। नैब की दरखास्त में इस्तदा। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज को ज़िमनी रेफरेंस में फर्दर जुर्म के लिए 4 मई को तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को कोरोना के पेश नज़र जेल से लाकर अदालत पेश नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ के प्लीडर चौधरी मोहम्मद नवाज एडवोकेट ने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। जज अमजद नज़ीर चौधरी ने केस की समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बैंक डिफॉल्टर कजन्स को बैंकिंग कोर्ट ने 5 मई को तलब कर लिया। बैंकिंग कोर्ट के जज मुनीर अहमद जोया ने केस की समाअत की। मुख्तलिफ बैंकों ने कश्मीर शुगर मिल्स और इत्तेफाक शुगर मिल्स से कर्जों की वापसी के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। कोरोना के बायस मुल्ज़िमान अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में मुल्जिम खुर्शीद अनवर जमाली की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिम को 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने खुर्शीद अनवर जमाली की दरखास्त जमानत में महफूज फैसला सुनाया। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस लुबना परवेज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन और मेंबरान मुसाबकती कमीशन को ओहदों से हटा दिया। चीफ जस्टिस अतामिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक ने विफाक की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने 3 फरवरी 2020 का फैसला कलअदम करार दिया। 30 दिनों में चेयरमैन मुसाबकती कमीशन तैनात करने का हुक्म। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 6 इंक्वायरियों की मंजूरी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अफसरान और अहलकारों। चेयरमैन सिंदाबाद कार बोर्ड मटियारी के खिलाफ इंक्वायरी मंजूर। राहिला मक्सी और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद करने की मंजूरी दी गई। नैब एलामिया के मुताबिक फजाइया हाउसिंग सोसाइटी केस में अवाम से फ्रॉड करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। हमने बचना है, साबुन से बार बार हाथ धोएंगे। कोरोना को तोड़ देना है, कोरोना को तोड़ देना, तोड़ है। डरना नहीं, बचना है। ना वायरस से डरना नहीं, हल्लाना है। बीच सेटिंग हाथ धोएं। अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके धोना है और सैनिटाइजर लगा के। हमें कोरोना वाली से हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। दिन में 2 बार भाप लें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ करें। इंशाल्लाह हम कोरोना को शिकस्त देंगे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। और सरगोधा में कच्ची शराब पीने से 6 अफराद हलाक, जबकि 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। खालिद नामी शख्स ने अपने घर में शराब बनाई और दोस्तों को पिलाई। शराब पीने से खालिद और उसके दोस्त जिंदगी की बाजी हार गए। CPO सरगोधा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब।